इकनॉमिक पैकेज पे भी बात हुई है। आज इंशाअल्लाह फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस करेंगे इन डिटेल में। हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह 2-3 दिन के अंदर हमारे वज़ीर ख़जाना साहब इसके ऊपर हमें ब्रीफ़ करेंगे और इंशाअल्लाह आप लोगों को हम बताएंगे। इसमें यह भी डिस्कस किया गया कि ज़कात की कटौती 1 माह कबल कर दी जाए। फेडरल गवर्नमेंट को इंशाअल्लाह हम अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो भिजवा देंगे और ताकि उसकी तकसीम जल्दी से शुरू हो जाए और जो मुस्तकीन हैं उन तक ज़कात जल्दी पहुंच सके। ज़कात के साथ बैतुल माल के जो फ़ंड्स हैं वो भी फौरी तौर पर हम अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनको भी रिलीज़ कर रहे हैं ताकि जो मुस्तकीन हैं उनको फ़ंड्स पहुँच सकें और उनकी इमदाद हो सके। इनके अलावा जो स्कूल्स हैं हमारे पंजाब के अंदर उनके ऊपर भी डिस्कशन हुई कि स्कूल्स में छुट्टियां कर दी जाएं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फ़ीस कम की जाए। तो इसके लिए फौरी तौर पर हमने कमेटी बना दी है जिसमें लॉ मिनिस्टर और मिनिस्टर एजुकेशन हमें 1 हफ़्ते के अंदर इनकी रिपोर्ट देंगे, फिर इंशाअल्लाह हम उसको आगे प्रोसेस करेंगे। जो असम्बली के अंदर हमारी पार्लिमानी पार्टीज़ हैं उनसे मशावरत के लिए हमने लॉ मिनिस्टर साहब की सरबराही में एक कमेटी बना दी है जो कि हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मशावरत करेगी और उनके मशवरे के साथ इंशाअल्लाह जो चीज़ें होंगी हम आगे चलेंगे। जो डॉक्टर्स हैं पंजाब के अंदर 10,000 डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए सूबाई काबीना मंजूरी दे दी है। इसमें 10,000 जो डॉक्टर्स पैरामेडिक स्टाफ होंगे वो भर्ती की जाएंगी। इसमें रिटायर्ड डॉक्टर्स भी शामिल होंगे। एक और चीज़ जो कि लीगली हमें करनी थी वो थी बल्दियाती इलेक्शन लोकल बॉडीज़ के, जिनकी मियाद 5 मई को पूरी हो रही थी। हमें लीगली उनके लिए आज हम एक आर्डीनेंस ला रहे हैं जो आज इंशाअल्लाह हम इसको इशू करेंगे। उसमें जो बल्दियाती इलेक्शन हैं उसको हम 9 माह के लिए मुलतवी कर रहे हैं। इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी ने कंटीजेंसी प्लान पेश कर दिया है इन डिटेल में तमाम डिपार्टमेंट्स की, वो भी हमने रिव्यू की है। और जो हमारे मिनिस्टर साहबान हैं 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम मिनिस्टर्स की ड्यूटियां लगा दी हैं, जो वहाँ पे चैम्बर्स के साथ, मुखैर हजरात के साथ और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ राब्ते में रह के वहाँ पे जो लोकल इशू होंगे वो इंशाअल्लाह उनको वहाँ पे हल करेंगे और उनके जितने भी मसाइल होंगे वहाँ लोकली इंशाअल्लाह उनको हम वहीं पे हल करेंगे। इसके अलावा मैंने और मेरी पूरी काबीना ने 1 माह की तनख्वाह जो कोरोना प्रिवेंशन फंड है उसके लिए हमने मुख्तस कर दी है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस वक्त लेकिन देखने में ये आया कि फैसलाबाद के अंदर आटा तकसीम किया जा रहा है और लंबी कितारें जो हैं वो लोगों की लगी हुई हैं और इस हवाले से जो है हमको शदीद खदशात मौजूद हैं। रोड के ऊपर लोग अब भी गैर जरूरी तौर पर बाहर शहरी जो है वो घूम रहे हैं। तो इस हवाले से कोई हिकमत अमली बनाई गई है कि इस पर मजीद कैसे आप अमल दरामद करवाएंगे? इंस्ट्रक्शंस तमाम डिपार्टमेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन को जा चुकी हैं। वो सेक्शन 144 लग चुका है, वो उसकी पाबंदी कराएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम है इंडिविजुअली तो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, हम देखेंगे। चल रहा है अभी हॉस्पिटल में जो स्टाफ नर्सेज ड्यूटियां सरंजाम दे रही हैं तो उनको आने जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और एक स्टाफ नर्स मुसलसल जो है वो वार्ड्स के अंदर ड्यूटी कर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि उनकी 3-3 दिन के बाद शिफ्ट चेंज की जाए ताकि वो महफूज रहें कोरोना वायरस से और उनको जो बता दें जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो ना आए। जी सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो स्टाफ काम कर रहा है इस डिपार्टमेंट को बाकायदा शिफ्ट्स लगी हुई हैं और किसी बंदे को मुसलसल काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा। और ये शिफ्ट्स और जो रोस्टर बनता है ये उसी तरीके से
चल रहा है अस्पतालों में, और हर बंदे की खास तौर पे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज को जो रिक्वायर्ड आराम है उसको इंश्योर किया जा रहा है ताकि वो थकावट से कोई मसला ना बने उनके लिए। तो आप रईस अंसारी साहब को बात करने थे, एक मिनट दो सुनिएगा। अभी यहाँ पे 3 सीनियर ब्यूरो चीफ बैठे हुए हैं, रईस अंसारी साहब, फिर नसरुल्लाह मलिक साहब, फिर नईम हनीफ साहब, फिर उसके बाद आप दोस्त पूछिएगा। जी रईस अंसारी साहब। सीएम साहब, जो कोरोना वायरस के लिए इकदाम उठाए आपने बड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखा गया कि 2 जगह बहुत स्पीड से सामने आए। एक कप्तान बॉर्डर से ज़ायरीन आए और दूसरा जो एक तबलीगी इज्तिमा वाले इस्लामाबाद में एक ही मस्जिद से 5 निकले। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कल मैंने टीवी पे भी ये बात की थी कि 65,000 लोग यहाँ से निकले एक ही पानी से करते हुए, और इस पर राइवन भरा हुआ है। सुबह मुझे बताया गया सिंहपुरा में बिलाल मस्जिद में 70 लोग हैं। इस वक्त 65,000 लोग वफूद की शक्ल में पाकिस्तान की मस्जिदों में बैठे हुए हैं। ये बम की तरह फटेगा। आप तो प्लीज तवज्जो दें, अगर अल्लाह का घर बंद हो सकता है, मस्जिद नबवी बंद हो सकती है, तो ये मसाजिद भी बंद हो सकती है। नहीं बंद हो सकती तो उसको खाली कराएं, उनको घरों में भेजें, उनको टेस्ट कराएं। ये बेइंतहा लोग वहाँ बैठे हुए हैं। मैं आज की बात बता रहा हूँ आपको, ड्राइविंग खाली कराएं, इसको लॉकडाउन करें इनको। अल्लाह की सबसे बड़ी मस्जिद मुकद्दस बंद हुई, तो ये मस्जिदें क्यों नहीं बंद हो सकती? तमाम मसाजिद के लिए भी हमने SOPs जारी कर दिए हैं, वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअली इस तरह से जनाब फरमा रहे हैं कोई केसेस हों, तो उसके लिए कैबिनेट कमेटी डेली हमारी यहाँ पे बैठती है, तो ये मसला हम उसमें डिस्कस कर लेंगे और इसको देख भी लेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया गुजार साहब। गुजारिश ये है कि अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान के तमाम सूबों के साथ, मेरी नाकस राय ये है कि पंजाब का जो हेल्थ सिस्टम है और पंजाब के जो हॉस्पिटल्स हैं कंपेरेटिवली बहुत बेहतर है अगर दीगर सूबों के साथ हम कंपेयर करें। लेकिन एक मखसूस प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुसलसल। अगर आप देखें कि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऑडियोज़ हैं जिसमें कुछ सियासी रहनुमा भी हो सकते हैं, जिसमें आपकी पार्टी के लोग भी शामिल हैं। वो ऐसी अफवाहें जब बाहर जाती हैं मुल्क से बाहर कि वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है, हमारे पास सहूलतें नहीं हैं, तो एक पैनिक क्रिएट होता है। इस पर मेरे ख्याल में अगर आप ब्रीफ थोड़ा सा कर दें कि हमारे हॉस्पिटल इस वक्त किस कैफियत में है और हम इस सूरत से जिससे 2-4 हैं, इसका मुकाबला करने की पंजाब कितनी सलाहियत रखता है? जिस तरह आपको पता है मलिक साहब की एक एमरजेंसी की सूरत हाल है, और इस एमरजेंसी की सूरत हाल में पूरी तरह हम तैयार हैं उससे लड़ने के लिए इंशाल्लाह। जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट है पूरी उनकी तैयारी है और पूरी उनकी कोशिश है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जिस चीज़ की भी इनको ज़रूरत है उसके लिए फ़ंड्स भी हमने एलोकेट कर दिए हैं, डॉक्टर्स भी हम भर्ती कर रहे हैं, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स भी हम बना रहे हैं, HDU भी बन गए हैं, कंट्रोल रूम भी बन गया है। और सबसे पहले सूबा पंजाब था कि जब हमने इसको टेक ऑन किया है, तो इंशाल्लाह इस तरह की कोई पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। इससे इंशाल्लाह लड़ेंगे और इसको शिकस्त देंगे। सीएम साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा कि हेल्थ के हवाले से जो इक़दाम हैं वो अब तक पंजाब में वाकई काफ़ी सताइश हैं, और मीडिया का रोल भी मैं ये कहूँगा कि सतून का किरदार मीडिया अभी तक अदा कर रहा है। मगर आज पहला दिन है लॉकडाउन पर अमल दरामद जो है वो उस तरह से अभी नजर नहीं आ रहा। बहुत से अहम एरियाज हैं, वहां भी अभी मैं विजिट करके आया हूँ, और बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे लॉकडाउन नहीं है। लोगों की आमदोरफ्त और लोग जो है वो गलियों बाजारों में उसी तरह नजर आ रहे हैं, रोड्स के ऊपर गाड़ियां उसी तरह से है, और उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मेरी राय में जो है लॉकडाउन पर अमल दरामद जो है इस वक्त बाकी तमाम चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। मेरे ख्याल में कुछ दोस्त समझ रहे हैं शायद ये कोई कर्फ्यू लग गया है। ये कोई कर्फ्यू या कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। उस तरह से अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ें तो उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर लागू हो रहा है और कुछ के ऊपर नहीं, क्योंकि जो गरीब आदमी है तो उसको भी हमने फोकस रखना है कि उसने अपनी मूवमेंट करनी है या कोई इमरजेंसी है उसको हमने सामने रखा है। इसके अलावा जो अभी हमने कुछ थोड़ी सी तरमीम किया वो ये है कि अगर कहीं लोकली इस तरह का इशू आता है तो इसमें तरमीम करने के लिए या इसको इसमें अल्टर करने के लिए अपने तमाम जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं उनको भी हमने पावर दे दिए। वो जिस तरह लोकली वो मुनासिब समझते हैं उसमें उस तरह से उसकी अमेंडमेंट कर सकते हैं। गुलजार साहब, ये बताइए जो आपने कहा है कि एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है कोरोना वायरस के हवाले से, उसके हवाले से थोड़ा सा क्लियर कर दें कि उस ऑर्डिनेंस में क्या होगा। जो लोग बिला जरूरत घरों से निकलेंगे क्या उनको सजाएं दी जाएंगी, जुर्माने किए जाएंगे? नहीं, ये उस तरह की चीज़ नहीं है, चूँकि ये पेंडेमिक है, उसके अंदर इमरजेंसी की सूरत हाल है, उससे निपटने के लिए हमें
بڑے اہم اقدامات کرنے پڑیں گے جو کہ اس سے پہلے جو لیگل سسٹم ہے ہمارا وہ اس کو کور نہیں کر رہا. تو اس لیگل سسٹم کو میں اس کو کور کرانے کے لیے ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے. پہلے تھا PDM کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا قانون تھا, اب اس کی جگہ پہ ہم یہ جو آرڈیننس ہے پنجاب انفیکشس ڈیزیز پریونشن کنٹرول آرڈیننس جو کہ آج ہم لائیں گے, اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. ان ڈیٹیل میں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو انیبل کرتی ہے کہ وہ جس طرح کے اقدامات لینا چاہے وہ لے سکتی ہے. کہ ہینڈ سینیٹائزر جو ہے وہ کرونا کے بعد میں بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور ہینڈ واش کے جتنے بھی فیسلٹیز ہیں ان کا را مٹیریل جو ہے یہ شالمی میں اگر آپ جائیں تو ڈبی بازار اور شالمی کے کچھ ایریاز ہیں وہاں پر ان کا را مٹیریل مل رہا ہے. پچھلے 3 دن سے انتظامیہ نے ان کی شاپس بند کی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے اگر آپ چیک کروا لیں تو آج جتنے بھی بنانے والے ہیں ہینڈ سینیٹائزر جو لائسنس ہولڈر ہیں وہ آج کے دن کے لیے ان کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, وہ نہیں بنا رہے کیونکہ ان کو را مٹیریل جو شالمی سے مل رہا ہے وہ دکانیں بند ہیں اور ان کو پولیس پکڑ کے دے دی ہوئی ہے. تو آپ کیسے اس سوال میں جائیں گے؟ یہ کہیں لیک آف کوآرڈینیشن ہے یا آپ کو بتایا نہیں جا رہا؟ نہیں, اس میں کچھ کلیریفیکیشن کی غلطی ہے. اس میں جو کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے بند نہیں کیا وہ غلطی سے اگر کہیں کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو ابھی میں نے بتایا کہ اپنے تمام جو ڈویژنل کمشنرز ہیں ان کو ہم یہی پاور دے رہے ہیں, وہ وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دیں گے, وہ ان کو اسسٹ کریں گے اور انشاءاللہ ان کا مسئلہ لوکلی ادھر ہی حل ہوگا اور ڈویژن کے اندر ہی. آپ نے بھی یہ کہا کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ غریب آدمی کہاں جائے گا. تو یہ ہاف ہارٹیڈلی اگر آپ اس طرح جنگ لڑیں گے تو کس طرح کامیابی ہوگی؟ WHO کی واضح انسٹرکشنز ہیں, واضح ان کی ایڈوائزری ہے کہ جب تک مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہوگا آپ اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ہاف ہارٹیڈلی لڑنے کی پھر نہ لڑیں اس طرح سے کیونکہ ایک بندہ کم از کم 1500 بندوں پہ افیکٹ کرے گا. تو آپ اگر اس طرح سے نکلنے دیں گے تو پھر لوگ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے ریسورس بھی ضائع ہوگا اور لوگ بھی مارے جائیں گے. نہیں, انشاءاللہ ریسورس ضائع نہیں ہوگا. اس میں ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے, آپ بھی اپنا رول پلے کیجیے گا اور ہم بھی کر رہے ہیں. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی آ گئی ہیں. سیکشن 245 کے تحت ہم نے پاک آرمی کی خدمات بھی لے لی ہیں. ہم تمام لوگ آن بورڈ ہیں اور آپ اویئرنیس بھی دیں, انشاءاللہ یہ اچھے طریقے سے چلے گا. ریلیف پیکیج کی مالیت کیا ہوگی اور پنجاب کے اندر کتنا جو ہے پاپولیشن, اسے آپ نے فگر آؤٹ کیا ہے کہ اتنی پاپولیشن کو جو اساس پروگرام ہے اس کے تھرو آپ کتنے پیسوں کے ساتھ اور کب سے اکاؤنٹیٹ کرنا شروع کریں گے؟ اور دوسرا جو آپ نے راجہ بشارت صاحب کے ذمہ کام لگایا ہے کہ پنجاب کے اندر اپوزیشن کے ساتھ کنسنسس کریٹ کیا جائے کرونا کے حوالے سے, تو اس کے کیا ٹی او آرز آپ کے ذہن میں ہیں کہ کس طریقے سے اپوزیشن کے ساتھ کون سی ایسے ٹی او آرز پہ آپ لا سکتے ہیں کہ کرونا کے اوپر کوئی پراپر امپلیمنٹیشن ہو سکے پروگرام کے لیے؟ فائنانس منسٹر صاحب اور راجہ صاحب ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. جی, آپ کے سوال کے جواب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج پرائم منسٹر صاحب ایک بہت جامع اکنامک ریلیف پیکیج کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم نے اپنی سفارشات بھی پیش کی ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ اوور آل گلوبل سیناریو اس وقت چینج ہو گیا ہے. ہم نے اب ایک انورڈ دیکھنا ہے اپنی اکانومی کی طرف اور اس کو ہم نے دوبارہ سے معیشت کو کیسے اس چرخہ چلانا ہے. اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ ریٹ بھی بڑھے گا اور ڈیلی ویج ورکرز کا بھی ہم نے خاص خیال رکھا ہے. تو اس وقت قبل وقت ہے کہ میں آپ کو اس کے خد و خال بیان کروں. پرائم منسٹر صاحب کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ اکنامک پیکیج کو اناؤنس کر رہے ہیں. میں نے چیف منسٹر سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم نے اس پیکیج میں بھی اپنی ان پٹ دی ہے. اس کے علاوہ جو ہم اپنا پروگرام لے کے آ رہے ہیں, ڈیولپمنٹ پیراڈائم ہم کس طرح چینج کر رہے ہیں, ہم اپنے ٹیکسیشن کے کیا ویلیوز لے رہے ہیں, وہ ہم پرائم منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کو تفصیل میں بیان کریں گے. راجہ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ تعطیلات کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں اس فیصلے کی اور کیا کیا چیزیں جو ہے جن کو یقینی بنایا جائے گا اور کمیٹی جو ہے یہ اپنا ٹاسک کب تک مکمل کرے گی؟ جی راجہ صاحب. جی سر, خواجہ صاحب نے سوال یہ کیا تھا کہ جو آج کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو ہماری پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کے سربراہان جو ہے ان سے مشاورت کی جائے. تو سر ہم نے ان سے
इस वक्त तक जो हमने हुकूमती इक़दाम लिए हैं, हमने उनकी खिदमत में वो पेश करने हैं और उनको एतमाद में लेना है, और आइंदा मुस्तक़बिल के लिए हमने उनसे उनकी तजावीज़ भी लेनी है। मैं समझता हूँ कि ये कौमी मसला है, ये किसी एक पोलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, ये मजमूई तौर पर पूरे सूबे के अवाम का मसला है, और मुशावरत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की भी ये हिदायत है, जनाब की भी ये हिदायत है कि मुशावरत के साथ आगे चला जाए, और इंशाअल्लाह ताला हम अपोजिशन को एतमाद में लेकर आगे चलना चाहते हैं। आखिरी क्वेश्चन सदर जी, ठीक। जी जी सर। सर नो डाउट बहुत अच्छा काम हो रहा है, बिकॉज सुबह भी निकली हूँ, बहुत अच्छा जो है पंजाब हुकूमत इस वक्त इक़दाम कर रही है, बट इस हवाले से थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, अवेयरनेस देनी होगी, लोग अभी भी घर से बाहर निकलने से मना नहीं हो रहे, बल्कि मैं आपको यहाँ पर ये भी बताती चलूँ, मैंने क्रिकेट खेलते हुए भी देखा है, और इस वक्त बहुत ज़रूरत है। और आपने कल जैसे कि अपनी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जो घर जो है डिलीवर करने आएंगे फास्ट फूड वगैरह, उनको पकड़ा नहीं जाएगा, बट डॉल्फिन जो है वो ये काम कर रही है, वो अभी तक जो है हम लोगों को पकड़ रही है जी। इसके साथ ही भी ऐड कर लीजिएगा, तो बिजली पानी गैस के बिल है, जिस तरह से हुकूमत ने किया है कि उनको 1 माह की पेंशन दे दी है, कोई पंजाब हुकूमत का भी इस तरह का इरादा है? जी मिनिस्टर। सर वहाँ पे कराची इलेक्ट्रिक है जो कि प्राइवेट कंपनी है, निजकारी हो चुकी है उसकी, बाकी सारे डिस्कोस फेडरल गवर्नमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं। हमने अपनी तजावीज़ में ये भी शामिल किया है कि हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी इस मुल्क की होनी चाहिए, इसमें हमने एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर चीज़ की कम करनी है, लोगों पे बोझ, क्योंकि इस वक्त माली हालात ग्लोबली दुनिया के हैं, तो उनके लिए हमारी रिकमेंडेशन भी यही है कि तेल, शराब, सूद और इन सारी चीज़ों पे आज प्राइम मिनिस्टर साहब ब्रीफिंग भी देंगे। उसके अंदर एक तजावीज़ ये भी थी कि हम बिजली की कीमतों को भी, क्योंकि तेल का इम्पैक्ट भी पास ऑन होना है, तो इंशाल्लाह इसमें भी कमी आएगी। और मेरा एक सवाल है डॉक्टर यास्मीन साहिबा जो वज़ीर सेहत हैं, कि जिस तरह कहा जा रहा है जो गैर मुल्की हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ भी 3 रोज कबल आए हैं, तो क्या उनका कोई टेस्ट करने की तजवीज़ उनको दी है कि वो खुद टेस्ट करके तो आवाम को आगाह कर दें कि उनको कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है? खालिद देखिए, हम एक बहुत ही जिम्मेदार शहरी हैं, अपोजिशन के हेड हैं, और मेरा ख्याल है इज़ वेल बर्स्ट कि इस वक्त एक वायरल इन्फेक्शन है और वो आए भी इस वक्त इंग्लैंड से हैं, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो मुनासिब समझेंगे, तो मेरा अपने आप को घर में कंफाइन तो ज़रूर करके रखना चाहिए उनको, और मुनासिब तो यही होगा कि वो टेस्ट करवा लें ताकि हर चीज़ एक्सक्लूड हो जाए। इस वक्त